जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों हम लोग देखेंगे 2024 का पूरा पेपर, जो कि साथियों परीक्षा तिथि 18/2/2024 था। वो प्रश्न पत्र देखेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि साथियों कैंसिल हो गया था, उसके बाद री एग्जाम हुआ था। कैंसिल वाले पेपर के प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आगे की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो देखिए साथियों, ओरिजिनल पेपर है, ऑफिशियल कोई फेक पेपर नहीं है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है। अब की बार यूपी पुलिस बार यही नारा काम करेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुरुष महिला परीक्षा 2023, वो साथियों वैकेंसी 2023 की, उसका एग्जाम 2024 में हुआ था, जो कि कैंसिल एक बार हुआ, फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ। पहले कैंसिल वाले प्रैक्टिस सेट देखेंगे, फिर साथियों री एग्जाम वाले देख लेंगे, फिर साथियों धीरे धीरे चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार ही साथियों अनुच्छेद 14 से 18 में है। बाकी साथियों कितने, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो साथियों 23 से 24 में है। 23 से 24 में है। और साथियों संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन बी होता है इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कौन सा भैया दिन जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो साथियों 1 मई को लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस क्या हो जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन बी हो जाता है इसका भी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, आपको साथियों हम कुछ महत्वपूर्ण चाहे तो दिवस बता सकते हैं। 10 जनवरी को साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और साथियों कैंसर दिवस की बात करें तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और 4 मार्च को टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस। और 7 अप्रैल को साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो कौन होता है, ये साथियों जो होता है ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये पालक में मौजूद होता है। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। जबकि बात करें एसिटिक और लैक्टिक और सिट्रिक, ये कहाँ पाए जाते हैं साथियों। एसिटिक अम्ल तो पाया जाता है सिरका में, सबसे पहली बात इसको समझेंगे। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। जबकि साथियों सिट्रिक या साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये नींबू और संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में पाया जाता है। बात करें लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना कमेंट करके। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि सोल्जरिंग विद डिक्ट निधि निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। ये आपको बताना है। सोल्जरिंग विद डिक्ट निधि निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया साथियों उपन्यास है। पीवीसी कैप्टन विक्रम बन्ना, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, सीडीएस बिपिन रावत। ये साथियों लिखा गया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन बी हो जाता है इस प्रश्न का सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके लेखक कौन है साथियों, आप बता सकते हैं क्या। इसके लेखक कौन है, आप बता सकते हैं क्या। यदि पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कारपोरेट्स को कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसकी जिम्मेदारी। ये साथियों ऑप्शन सी हो जाता है इसके सही जवाब, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि भौतिक अनुसंधान यानी कि प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मैसूर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ये कहाँ स्थित है साथियों, ये स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन हो जाता सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। उत्तर प्रदेश UPGK से संबंधित है। 1090 साथियों महिला हेल्पलाइन नंबर है। 1090 क्या है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। लखनऊ में तो साथियों 1090 एक चौराहा का भी नाम है, चौराहा का भी नाम है 1090। साथियों ऑप्शन होता है डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको हम बता दें कि देखिए 1090 तो हो गया, 1090 तो हो गया महिला, और 100 और 112 ये हो गया पुलिस सहायता केंद्र, पुलिस से संबंधित हो गया पुलिस। और साथियों और क्या हो गया, 1095, 1095 ये यातायात पुलिस हो गई। क्या, यातायात पुलिस हो गई, यातायात पुलिस। और चाइल्ड लाइन नंबर मतलब बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर, बच्चों के लिए साथियों क्या हो जाता है 1098, 1098 हो जाता है बच्चों के लिए। और साइबर अपराध के लिए 1930 पर कॉल करना होता है, जो कि साथियों आजकल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन भैया डी सही जवाब होता है इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि मामला मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। मामलापुरम उत्सव किस राज्य का भैया त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है। ये साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथियों आप जानते होंगे, गुजरात में जानते हैं डांडिया, गरबा, मांडवा। और कर्नाटक में जानते होंगे यक्षगान, वीरगासे, हुलीवेशा और तमाम प्रकार के मनाए जाते हैं। और ओडिशा में तो जानते हैं छौ, बाघ नृत्य, चैती, घोंडा, डंडा, ये सभी साथियों ओडिशा में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। ये बात करें नृत्य की, इसका हो जाता भारतनाट्यम तमिलनाडु का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, आदित्यगित व्यय। तो क्या हो जाता, ऑप्शन बी होता सही जवाब, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय जो होता है या भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। आप जानते हैं 16 महाजनपद थे का साथियों, कितने 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद हम आपको ये पढ़ा चुके हैं साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी यानी कि कमिश्नरी के अलावा है। DSP, PSC और SP यानी कि सहायक पुलिस नियुक्त SP। तो कौन होता है सबसे अधिक रैंक वाला, सर्वोच्च रैंक वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है भैया, ये आपको बतलाना है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक सर्वोच्च अधिकारी होता है SP। कौन होता है, SP भैया सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है। वो सबसे छोटा कौन होता है ये आपको बताना है भैया, सबसे छोटा कौन होता है ये आपको बताना। SP तो सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी हो गया, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं तो भैया गेहूं नहीं होता है, गेहूं हो जाता है रबी की फसल।
ये क्या होता है? ये रबी की फसल होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोची बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है साथियों? ये कहाँ, देखिए यह इस बंदरगाह को नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। समझ गए ना? ऑप्शन डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बंगाल विभाजन, चौरी चौरा कांड, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो किसके साथियों, कौन सी घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने साथियों असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित यानी कि कैंसिल कर दिया था? ये साथियों कर दिया था चौरी चौरा कांड के अंतर्गत। चौरी चौरा कांड के अंतर्गत उन्होंने असहयोग आंदोलन को कैंसिल कर दिया था। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून, जिसको पोर्ट ऑफ मून कहते हैं, बोर्दो नाम का पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कास्टा। किसमें भैया स्थित है? ये स्थित है साथियों, कहां पर ये स्थित है? फ्रांस में। कहां स्थित है साथियों? ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। जिसको साथियों चंद्रमा का बंदरगाह कहा जाता है। चंद्रमा का बंदरगाह, पोर्ट ऑफ मून। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट, मथुरा। तो ये कहां पर है साथियों? आपको बताना। ये साथियों मेरठ में है, क्योंकि मेरठ से ही स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। आप जानते हैं ना? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। 1857 की क्रांति भैया यहीं से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य समग्र लिंगा अनुपात क्या था? समग्र भारत का वो उत्तर प्रदेश का पूछता समग्र लिंगा अनुपात क्या था? ये आपको बतलाना है भैया, ये आपको बतलाना है। समझ गए ना? तो देखिए भैया, ये रहा 2011 के अनुसार ये था साथियों 912। 912 लिंगा अनुपात था। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, 18 पहले आया, 17 बाद को है, कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। ठीक, कहता है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो PMJAY का मतलब हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जन आरोग्य योजना ये स्वास्थ्य सेवा से ही संबंधित होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का हो गया पूरा नाम। ये साथियों स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से। ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है? कहता है बच्चों कि देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से सॉरी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई। कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये साथियों मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। यह बतिया याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 20 नंबर। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस
विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो साथियों एनएसजी को नियुक्त किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम साथियों क्या होता है ये आपको बता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है शायद इसका पूरा नाम, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग साथियों हरियाणा में होती है एनएसजी की। आरपीएफ तो रेलवे का है साथियों, आप जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? किस जिले में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज भी नाम से जाना जाता है, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। तो ये किस राज्य में? ये भैया प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? भैया सूर्य किरण नामक अभ्यास, सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? भी हाल ही का है, हाल ही का ही है साथियों। ये श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? ये साथियों कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है भैया हरी झंडी दिखाई। तो ये भैया कहाँ? अयोध्या में दिखाई थी। अयोध्या में दिखाई थी। ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी सही, 30 सितंबर 2023 को दिखाई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों पूछे जा चुके हैं यूपी पुलिस की परीक्षा में, जो कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान हासिल किया वो कौन है साथियों? कौन सा राज्य है वो? साथियों राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही जवाब, यूपी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? भैया जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, वहां पर भारतीय लोगों को फंसे थे, उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? ब्रिक्स समूह में भैया कौन सा देश शामिल होने से इनकार कर दिया? ये था साथियों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने साथियों ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया 2024 में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चालन से बाहर कर दिया गया? तो साथियों 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, वो भी पुराने वाले, ये नहीं। पुराने नोट जो 500 के थे और 1000 के वो बंद किए गए थे। तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। ये तो कौन नहीं जानता। ऑप्शन बी में देखिए 1000 और 500 दिया गया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद भी साथियों नोट बंद की गई। इसके बाद भी नोट बंद की गई थी। 2000 नोट की करेंसी लॉन्च किया गया और 2000 करेंसी को फिर बंद कर दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्या कहता है? उत्तर प्रदेश साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साइबर अपराध का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 होता है। 1930 हो जाता है साइबर हेल्पलाइन नंबर। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता जीएसटी का तात्पर्य क्या है। जीएसटी भैया क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये साथियों सामान और सेवाओं पर लगने वाला कर है, वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला कर है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि भैया किसने या प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कि साथियों कहाँ पे है। में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, वो कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है साथियों। मथुरा, कुर्की, द्वारका, ऋषिकेश, ये साथियों कहाँ किया गया, ये किया गया मथुरा में भैया। ऑप्शन ए सही जवाब होता है, मथुरा में किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी आपको बताना है। फिलीपींस की राजधानी साथियों मनीला होती है क्या, फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। फिलीपींस की राजधानी हो जाती है मनीला साथियों। ये बैंकॉक किसकी राजधानी होती, कुआलालंपुर किसकी होती, जकार्ता किसकी होती है, आप जानते हैं क्या। जकार्ता किसकी राजधानी है साथियों, ये तो कौन नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा हम बता देते हैं। इजराइल की क्या होती है, इजराइल की हो जाती है जेरूसलम, कंबोडिया की हो जाती है नोमपनो, लिबिया की हो जाती है त्रिपुनो, और साथियों जकार्ता किसकी होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। कुआलालंपुर भी तो एकदम इजी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है साथियों, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता। क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती, ये किस खेल से संबंधित है यही आपको बतलाना है। ये साथियों संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन बी होता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था साथियों, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। लैंडर था विक्रम, क्या था, लैंडर था विक्रम। ऑप्शन डी हो गया सही जवाब। ये साथियों जो था अंतरिक्ष यान, ये श्रीहरिकोटा, इसका नाम था LVM-3M4 ये नाम था चंद्रयान 3 का। और इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके एक लैंडर था और एक रोवर था। इसके रोवर का नाम साथियों क्या था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये रोवर था, ये रोवर का नाम था प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर। और विक्रम नाम था उसके लैंडर का। ये साथियों लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था साथियों। और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये तो सभी आप लोग जानते हैं, देख चुके हैं, लाइव देखे थे, इसको देखे थे कि नहीं। ऑप्शन डी होता है सही जवाब इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 36 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया। वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो कहाँ किया, ये किया नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। पुलिस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है, ये है साथियों राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ये सर्वोच्च पुलिस सम्मान है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है।
जो राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस को सम्मान दिया जाएगा वो सबसे सर्वोच्च होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब भैया उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये बताना है। उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है मीटा। ये तो जानते ही, मीटा कर दिया गया है। ये साथियों फेसबुक का ही अब नाम कर दिया गया है मीटा। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। और ट्विटर का क्या कर दिया गया ये आपको बतलाना है। ट्विटर का कर दिया गया है, क्या कर दिया गया अब नहीं लिखेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथियों अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल लिंक वहां पर साथियों आपको मिल जाएगा। वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ मिलता है और 2025 की लेटेस्ट बुक का यानी कि किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिलता है। तो साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।